और सिलेंडर मिल न रहे तो हर घर में यही चूल्हा जलाना पड़ेगा और खाना बनाना पड़ेगा। ये हम पुरानी ओर वापस लौट रहे हैं। कहीं ना कहीं मोदी जी की जो विदेश नीति है वो अमेरिका के हाथों गिरवी रखी जा चुकी है। निश्चित रूप से हर घर में ये गृह युद्ध चालू होने वाला है। गृह युद्ध के संकेत है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले ऐसे कर रहे हैं, गैस की कोई कमी नहीं है। इससे बड़ा झूठा कोई देश का प्रधानमंत्री आज तक बड़ा नहीं। चूल्हा का क्या आँच दे रहे हो, फूंक मारे होगे? फूंक मार वाले तो मजबूर कर दिया मोदी जी। भारत के प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता का सर झुका दिया कि जाके ट्रंप के सामने सरेंडर। ऐसी क्या मजबूरी आ गई नरेंद्र मोदी की? आज समस्या है जो मामलो मोदी जी की खुद की पैदा कर रही है। इस देश की 140 करोड़ की जो जनता है विकास आगे खुटराघात मोदी जी खुद करे है। मामलो सारों को सारों वो एक थाकालो है ले स्टीपी नालो वो थारो रिकॉर्ड तो करे रहे ले एसपी उसको मामलो वो है। आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहाँ वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स। एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सिकर में आपको स्वागत कर रहा हूँ। इजराइल, अमेरिका और ईरान को युद्ध जिको आपने घर तक पूछ चुके हैं, पहुंचो डायरेक्ट को नहीं। आपने मिसाइल कौन गिर रही, आपने बम कौन गिर रहा, लेकिन आपने घर तो चूल्हो जलतो भी चूल्हा की राड़ जगह छिड़ चुकी है। और छिड़ी प्रकार है कि सिलेंडर की सप्लाई ठप है। लोग एजेंसियां है भारत एक तरीका कतार लगा खड़ाई और कांग्रेस को एक अनोखो विरोध प्रदर्शन सिकर कलेक्ट्रेट ऊपर दिख रहा है। ए लोग एडा चूल्हा ले रहा, सब्जी ले रहा और रोटी ले रहा। और अब थोड़ी देर पहले चूल्हा का आँच देता दिखा। मैं भी दे आँच बिल्कुल आँच दे और घर में आँच लागू हो बड़ी है, क्योंकि देश के मायने जिस प्रकार के एलपीजी की कमी और बढ़ी हुई कीमतें हैं वो आमजन की पहुंच से दूर हो चुकी हैं और सिलेंडर मिल न रहे तो हर घर में यही चूल्हा जलाना पड़ेगा और खाना बनाना पड़ेगा। ये हम पुरानी ओर वापस लौट रहे हैं। कहीं ना कहीं मोदी जी की जो विदेश नीति है वो अमेरिका के हाथों गिरवी रखी जा चुकी है, क्योंकि इस देश की विदेश नीति स्वतंत्र विदेश नीति थी, लेकिन आज अमेरिका के हाथों सब कुछ गिरवी रखा जा चुका है। और कहीं ना कहीं मोदी जी की जो फ्लॉप विदेश नीति का परिणाम आमजन को भुगतना पड़ रहा है। इसी के लिए आज हमने यहाँ सीकर जिला कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन आयोजित किया है, जिसमें हमने ये चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं और ये हर घर में चूल्हे पे रोटी बनने वाली है। एक बड़ी बात है कि आ युद्ध इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है। अगर ये चूल्हा हर घर के अंदर सिलगा तो अपने घर के अंदर और युद्ध चल जाए वाले की। बिल्कुल हर घर में, क्योंकि पहले महिलाओं को प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला के नाम से सिलेंडर दिए, फिर उनकी सब्सिडी बंद की गई, फ्री में सिलेंडर दिए गए, उनसे पैसे में लेकर के बढ़ने लगे और आज वो लाइन में लग करके भी नहीं भरे जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हर घर में ये गृह युद्ध चालू होने वाला है। गृह युद्ध के संकेत है। सरकार के पास आपदा के लिए कोई प्रबंधन नहीं है कि आपदा के समय देश को किस प्रकार से हम देश की ऐसी परिस्थिति से निपटेंगे। जब देश में ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है तो उनको स्पष्ट करना चाहिए कि किस प्रकार से हम गैस की आपूर्ति करेंगे और करेंगे। तो देखो चेयरमैन जी बैठे हैं, चूल्हा का आगे आँच दे रहे हो, फूंक मारे होगे? फूंक मार वाले तो मजबूर कर दिया मोदी जी। मजबूर कर दिया। हाँ भाई, अपना तुम्हारी जगह कौन सा घर अपना और ये युद्ध छिड़ावेंगे दंगा तो, क्योंकि जन गैस के ऊपर रोटी पका की आदत होगी। वे क्या चूल्हा का फूंक मारे ली? अब फूंक तो करने वाले बेचारी अभी मजबूरी में अब उठी सीख सी चिमटा की मारे चिमटा की मार सी खानी पर सी चिमटा दिखा रहे खानों पर सी। भाई अब क्या इलाज है? ये सरकार का गलती करी क्यों? यो संकट देखो आप बात कर रहे हैं हाथ तरीका थोड़ा कर लें, क्योंकि चूल्हो लगा कलेक्ट्रेट बाहर बैठा हो, लेकिन मेन आज समस्या कत्ती बड़ी है। कत्ता लोगों का पूरा जीवन संकट के अंदर आ रहा है। आज समस्या है जो मोदी जी की खुद की पैदा कर रही है। इस देश की 140 करोड़ की जो जनता है विकास आगे खुटराघात मोदी जी खुद करे है। मोदी जी अमेरिका के सागे सिलेंडर हो गया, मोदी जी अमेरिका के सामने बिक गया, इस देश ने अमेरिका के साथ बेच दियो। इजराइल जाकर के मोदी जी 100 करोड़ देश की जनता का देश का प्रधानमंत्री है। भाई बात ने समझा को नहीं, भाई बात ने समझा को नहीं। अगर आ लड़ाई होती तो ये पूरा वर्ल्ड गवाए क्या स्थिति पैदा होती, जो कि आज सारे मीडिया के सामने है। तो आज इस देश ने गर्त में ले जाने काम मोदी जी हो रहे हैं। जब माने इस चीज़ की स्थिति को ध्यान हो तो माने लड़ाई की जगह
कोई समझौतों का आधार बनाना चाहिए। इतने तो बड़े देश की जनता का मालिक अमेरिका से बात करता, चाइना से बात करता, रशिया से बात करता, देश की लड़ाई ने टालने की कोशिश करता। अमेरिका में बात करें जरा, अमेरिका बोलियो ना कि 1 महीना तक थे रूस तेल ले लियो, अमेरिका दिए है ना अमेरिका पहले तो आने रूस का खातिर टेरिफ कमाए ले, बोले तेल रूस से लेगा, जब मैं थारी कोई मदद को नहीं करूँगा। आग दिखावा लगा, जब आग दिखाई तो भाग गया, फिर उठा चला गया। अब वो जो आग दिखाने लाग रहे हैं, अब क्या रशिया से तेल ले लो, तेरे का कैसी रशिया का क्या करना और क्यों कर लो। तो आ कोई देश की नीति नहीं है ये देश के। क्यों अमेरिका क्यों ऑर्डर दे रहे हो अपना ने? कारण एक ही बेरो है, अमेरिका वाला ने भी बेरो है, ट्रंप ने भी बेरो है, मोदी जी ने भी बेरो है। वो मामलो सारों को सारों वो एक थाकालो है ले स्टीपी नालो वो थारो रिकॉर्ड तो करे है ले एसपी उसको मामलो वो है एबी ने छुपाने का खातर ऐसा हटवा रच रहा है। और अब देश की जनता हटवाना का समझ गई और अब आने वाले टाइम को टाइम मारो है। तो देखो चुल्ला के साथ विरोध और कलेक्ट्रेट सामने चुल्लो जड़े हकम जी थे भी फूंक दी कौन दी आँच दी कौन दी ये फूंक मोदी के पुतले ने दी है कि मोदी से कद गैल छुटेगी कि जनता त्रास है, जनता गैस के लिए त्राई कर रही है। गैस एजेंसियों ने जो ऑनलाइन बुकिंग है वो बंद कर रखी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले ऐसे कर रहे हैं, गैस की कोई कमी नहीं है। इससे बड़ा झूठा कोई देश का प्रधानमंत्री आज तक बना नहीं। इसने देश को गिरवी रख दिया। 140 करोड़ की जनता है, उसका शर्म सर से झुका दिया इसने। कि इससे पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री बने थे, हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उसने उस टाइम जब अमेरिका के सामने झुकने से मना कर दिया था, बीच मीटिंग में छोड़ करके वो वापस आ गई थी कि मैं मेरे देश के सर उसको नहीं झुका सकती और आपके सामने नहीं झुकूंगी। और उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी ने जब परमाणु परीक्षण किया था, उस टाइम अमेरिका ने कहा था कि हम बैन लगाएंगे इंडिया के ऊपर कि हमारे बगैर इजाज़त के बगैर इन्फॉर्मेशन के परमाणु बम परीक्षण कर लिया। तो वाजपेयी जी ने कहा कि अमेरिका कौन होता है हमें परमिशन देने वाला और हम परमिशन लेने वाले, भले ही अमेरिका बैन लगा दे। और वाजपेयी जी ने धमकी दी कि भारत के अंदर अमेरिका का एक भी प्रोडक्शन हम नहीं बिकने देंगे, हम सब बैन कर देंगे। 3 दिन के अंदर अमेरिका सिलेंडर हो गया था। वो देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो कभी भी देश को सिलेंडर नहीं किया था। ये नरेंद्र मोदी ने बार बार देश को सामने सिलेंडर कर दिया। ट्रंप कौन होता है कि आप ईरान से तेल खरीदोगे नहीं खरीदोगे, रूस से तेल खरीदोगे नहीं खरीदोगे। और बड़े बड़े भाषण बड़े बड़े सोशल मीडिया पे ट्रंप है वो दे रहा है, न्यूज़ दे रहा है कि मैंने इंडिया को 1 महीने के लिए ईरान से तेल खरीदने की परमिशन दे दी। रूस से। अरे भाई कौन है वो? क्यों अमेरिका नरेंद्र मोदी ने कहता कि आप कौन होते हो हमें परमिशन देने वाले? हम हमारी मर्जी से चाहे खरीदें, जिस देश से हमारी इच्छा उस देश से हम संबंध रखेंगे। ये कर सकते थे। ईरान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो अमेरिका का साथ देगा उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और उसके खिलाफ हम तेल बंद करेंगे, उसका रास्ता बंद करेंगे, जो तेल जाता है जो गैस जाता है वो। तो ये क्यों अमेरिका के साथ आके खड़े हुए? इनको आज ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था। जब यूएनओ के अंदर और सदस्यता की बात आई तो ईरान ने पाकिस्तान को न सपोर्ट करके भारत को सपोर्ट किया था कि भारत हमारा मित्र देश है, हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। और आज नरेंद्र मोदी जाके इजराइल में सिलेंडर हो गया वहां पर जाकर के, और जाके अमेरिका के सामने सिलेंडर हो गया। आज भारत के प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता का सर झुका दिया कि जाके ट्रंप के सामने सिलेंडर हो गया। ऐसी क्या मजबूरी आ गई नरेंद्र मोदी की कि वो जाके ट्रंप के सामने सिलेंडर हो गया? स्थिति कितनी गंभीर है? जहाँ थे चुल्लो ले रहे हो घर का, मैं वास्तव में स्थिति आ गई कि चुल्लो जलाना पड़ेगा। बिल्कुल आ गई। अभी मैं आ रहा हूँ, रस्ते में मेरे गांव रोड साहब से रवाना हुआ तो 10 मोटरसाइकिल वाले मेरी गाड़ी रुका करके, ये तो आप गैस की बात कर रहे हो, उन्होंने कहा पेट्रोल पंप वाले ने पेट्रोल देना बंद कर दिया। मैं उनके साथ गया हूँ और उनको कहा क्यों पेट्रोल बंद कर रहे हो? कि साहब आगे से आते ऐसा कि पेट्रोल लिमिट में दो, पेट्रोल नहीं है। ये हालात पेट्रोल पंपों पे हो गया। ये प्रूफ है मेरे पास, मैं आप कहो तो आपको प्रूफ दे दूंगा ला करके। उन 10 मोटरसाइकिलों के साथ जाकर के मैं तेल डलवा के आया हूँ। ये गैस की तो आज 10 दिन हो गया। सरकार तो अपने को सरकार बचानी है, अपने को 140 करोड़ जनता जाए बात में, उनको कोई मतलब नहीं है। अगर उनको जनता की तकलीफ का पता होता और जनता की होती फिक्र तो वो ट्रंप के सामने सिलेंडर न होकर के और रूस और ईरान के साथ अपने संबंध बनाते। आज चाइना रूस और ईरान के साथ अपने संबंध बना रहा है। कल आपने पढ़ा होगा मीडिया के अंदर कि 1,34,000 बैरल तेल क्रूड ऑयल है वो चाइना लेकर गया रूस से। क्यों गया इजराइल अपना प्रधानमंत्री? क्या काम था इजराइल के साथ हमारा? हाँ ठीक है, अगर कोई वार नहीं हो
उस टाइम जाओ संबंध बनाओ। विदेश नीति जीरो है, विदेश नीति। इन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उस टाइम कौन कौन इंडिया के साथ खड़ा था? कोई मुल्क है इंडिया के साथ खड़ा होने के लिए? और बाद में अमेरिका कहता है, ट्रंप कहता है कि मैंने मोदी को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कह के समझौता करा दिया। वो कौन होता है चौधरी करने वाला? अरे जब इंदिरा गांधी और जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि आपको कश्मीर का मुद्दा यूएनओ में लाना पड़ेगा, इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, कुछ नहीं है, ये हमारा इंटरनल मामला है, आप कोई चौधरी नहीं कर सकते, आप अपनी चौधरी वहीं करिए। और ये ट्रंप वहाँ जाके सरेंडर हो गया कि ये एक दिन भी उसने जवाब नहीं दिया। ट्रंप ने 12 बार ये कहा है कि मैंने समझौता कराया और लास्ट में यहाँ तक कह दिया कि मैंने धमकी दी कि आपके खिलाफ 200% ट्रंप ट्रिप लगाऊंगा अगर आप समझौता नहीं करोगे। तो नरेंद्र मोदी ने समझौता कर लिया। ये प्रधानमंत्री है अपना। आपके घर गैस बच रही है कौन बच रही, और आपकी बुकिंग हो रही है कौन हो रही जी को कमेंट कर बता जो कि वास्तव में यो गैस को और तेल को संकट इतनो भीषण अपने सामने आभार है। ये बात को कमेंट कर जरूर बता जो, वीडियो शेयर कर जो और प्यार के साथ बनाए रख जो। बहुत बहुत आभार।